अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फिजा गफूर और मैं आज आपको बीएससी एटीपी और बीएस ऑनर्स के फर्स्ट पार्ट में पढ़ाई जाने वाली बुक कैलकुलस चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने हैं। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स के ए बी जो है वो दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं एंड a प्लस बी इक्वल टू 0। और अगर इन दोनों रियल नंबर्स को प्लस करें तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0। प्रूफ करें इन दोनों चीजों से कि a जो है वो इक्वल है माइनस बी के। ठीक है, तो जिस सीक्वेंस में इन्होंने हमें स्टेटमेंट दिया है, हमारी भी यही कोशिश है कि हम उसी सीक्वेंस में इन्हें प्रूफ भी करके दिखाएं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट, गिवन हमें क्या है कि a और b दो नंबर्स हैं, दोनों रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमें गिवन है कि b बिलोंग्स टू r है। आप इन दोनों में से कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे b लिया, आप a भी ले सकते हैं कि b जो है ना वो बिलोंग कर रहा है r से, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब हम लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट माइनस बी बिलोंग्स टू आर। ये जो रियल नंबर की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई नंबर जो है b बिलोंग कर रहा है r में से, यानी कि एक नंबर है b जो कि रियल नंबर में से है, तो उसका जो नेगेटिव, उसकी नेगेटिव फॉर्म है वो भी रियल नंबर्स से बिलोंग करेगी। ये है प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब जैसे कि उन्होंने दो नंबर लिए a और b और हमने दो नंबर लिए b और माइनस b। ठीक है, उनके दोनों नंबर रियल नंबर में बिलोंग करते हैं और हमारे ये दोनों नंबर्स भी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है कि जो भी दो रियल नंबर्स उन्होंने लिए थे उसको ऐड करने से 0 आना चाहिए। तो हमने भी ये जो दो रियल नंबर्स लिए हैं इनको ऐड करने से 0 आना चाहिए। तो हम इसे ऐड कर लेते हैं, b को ऐड कर लेते हैं माइनस b में, विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल करके 0 हो जाती हैं। तो हमने भी, जैसा कि उन्होंने कहा था, हमने भी ये चीज प्रूफ करके बता दी। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, प्रूफ करें a इक्वल टू माइनस बी। अब ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है कि a इक्वल टू माइनस बी। जब भी कोई चीज प्रूफ करनी होगी, एक रूल आपको बताती हूँ कि जो चीज भी आपने प्रूफ करनी है ना, अगर आप उस चीज को ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आपने उसे किस तरह से लेके चलना है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि इसके जरिए से ये चीज प्रूफ करें। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑल्सो गिवन दैट। अब गिवन हमें क्या है, ये दोनों चीजें गिवन में थी, तो ये गिवन है a प्लस बी इक्वल किसके है, 0 के। ठीक है, और हमने यहां पर अगर आप देखें, हमें लेफ्ट साइड पर a चाहिए जबकि राइट साइड पर हमें क्या चाहिए, माइनस b। यानी कि मुझे यहां पर माइनस b लाना है और यहां पर जस्ट a रहने देना है। ठीक है, अब यहां पर b, मुझे ये b खत्म करके यहां पर माइनस b लाना है और यहां से ये प्लस b खत्म करना। उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं ये करूंगी, दोनों तरफ माइनस b को ऐड करवा दूंगी, क्योंकि यहां से मुझे प्लस बी कैंसिल करना है और वो माइनस बी के जरिए ही हो सकता है, और यहां पर मुझे माइनस बी लाना। अब मैथ्स का ये रूल है कि जब भी एक चीज आप इक्वल है और इक्वल की एक तरफ जो काम आप करते हैं उसे इक्वल के दूसरी तरफ भी करना है। ये बहुत ही बेसिक सा रूल है मैथ्स का। तो हमने अगर यहाँ पर माइनस बी लिखा है तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, या अगर हमें यहाँ चाहिए तो हमें यहाँ पे भी इसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको मजीद इवेल्युएट करते हैं। अब b प्लस माइनस बी, ठीक है, ये जो सारी चीज है, ये हमारे पास ये जो सारी चीज है, ये हमने ऊपर ही क्या लिखा है कि b को जब माइनस बी में हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 0 आता है। तो हम इसको, ये 0 हो जाएगी ये वाली टर्म, और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि 0 में ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। b को अगर 0 में प्लस करें भी तो हमारे पास माइनस भी आ जाएगा। अब इसी तरह a 0 में ऐड होगा तो a आ जाएगा, और इस तरह से हमारा ये प्रूफ सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पर लिखा है मैंने, प्रूव दैट माइनस ए बी इंटू माइनस बी इक्वल टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स के ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, यानी कि जिस चीज को हम प्रूव करने जा रहे हैं उसमें ये जो ए और बी यूज हुए हैं ये दो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, इसको
प्रूफ करने के लिए हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि अगर आपने जो चीज प्रूफ करनी है आप उसी को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाता है कि आपने उसको मजीद किस तरह से लेकर चलना है। ठीक है, तो मुझे ये चीज प्रूफ करनी है। अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कंसीडर करना है, मैं कंसीडर कर लेती हूँ कि -a, इसको मैं दूसरी तरफ यहाँ पर ले आऊं तो ये मेरे पास -a भी हो जाएगा, और यहां से जो मैं यहाँ लेकर आई हूं तो ये चीज बन गई, लेकिन यहाँ पे अब कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मुझे इस सारे प्रोसेस को लेकर चलना है और इसका आंसर 0 प्रूफ करना है, और फिर उससे मुझे मजीद ये चीज प्रूफ करनी है। मैं आपको मजीद करके दिखाती हूँ तो आपको ज्यादा समझ आएगी। अभी देखें मैंने क्या किया कि ये सारी चीज जो है यहाँ पर ले आई हूँ और इसको मैंने एज अ लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लिया है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है कि इसमें -a -b प्लस -ab, यहाँ पर ये जो प्लस लिखा हुआ है, इस प्लस और माइनस आप देख रहे होंगे कि ऊपर माइनस था और यहाँ पर मैंने प्लस डाला है, तो ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर वापस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि इसकी वजह से हमारे स्टेप में कुछ गड़बड़ नहीं होगी। तो अब हमने क्या करना है, मैंने आपको जैसे बताया था दो वैल्यूज हो प्लस उन दोनों वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस आ जाए तो हम क्या करते हैं, हमने कॉमन देखना होता है। अब कॉमन लेने से पहले मैं मजीद इसे थोड़ा सा वाज़ा करके लिख देती हूँ, वो इस तरह से कि आप देखें -ab है। अब -ab जैसे दो वैल्यूज हो और उसके साथ माइनस हो, तो माइनस जो है ना वो हम किसी एक नंबर के साथ लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो माइनस है या तो a को दे सकते हैं या फिर b को दे सकते हैं। हमारे पास दोनों की चॉइस है, आप जिसको मर्जी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर a को दे देती हूँ, -a और b इस तरह से लिख देती हूँ। ठीक है, बात हुई ये a b मल्टीप्लाई होकर वापस -a भी बन जाएंगे। अब हमने क्या करना है, देखिए अब प्लस है और प्लस के दोनों तरफ वैल्यूज हैं और इनमें हमने देखना है क्या कुछ कॉमन है। तो यहाँ पर भी देखिए -a है और प्लस के बाद भी -a है, तो हम क्या करेंगे -a को कॉमन ले लेते हैं और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, -b प्लस, अब यहां से भी -a बाहर चला गया और यहां से भी बाहर चला गया, तो यहाँ पर +b बचेगा। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी कहा था, लिखा था, हमने प्रूफ किया था कि -b और +b 0 हो जाते हैं। ये तो मैथ्स का वैसे भी बेसिक रूल है कि सेम जो वैल्यूज होती हैं वो ऑपोजिट साइंस के साथ कैंसिल आउट हो जाती हैं। ये 0 जो है इस -a के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास प्रूफ क्या हुआ है कि -a -b -ab, यानी कि ये जो चीज हम लेकर चले थे वो किसके इक्वल है, 0 के। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये है 0 के। अब यहाँ पर ये जो -ab है, अगर इसे मैं दूसरी तरफ ले जाऊं, और वो मैं क्यों लेकर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड है इसको दूसरी तरफ लेकर जाना। देखिए अगर आप जो चीज हमने प्रूव करनी थी उसके हम करीब है, लेकिन एग्जैक्ट वो चीज प्रूव नहीं की अभी हमने, क्योंकि ये जो ए बी है वो राइट हैंड साइड पर चाहिए और हमारा अभी लेफ्ट पर है, तो हम इसे उठाकर राइट पर ले जाएंगे। यहाँ पर ये नेगेटिव है, वहां पर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूफ दैट मोड ऑफ मोड a माइनस मोड b is less than equal to mod of a minus b for every ab belongs to r। ab belongs to r का मतलब है कि ये दोनों ही रियल नंबर्स हैं। अब हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि हम इसमें से मोड ऑफ a पहले निकालेंगे, फिर मोड ऑफ b निकालेंगे और फिर उन दोनों को असेंबल करके ये पूरी फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो मैं कंसीडर कर लेती हूँ मोड ऑफ a विच इज इक्वल्स टू a माइनस b प्लस b एंड मोड कंप्लीट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर -b और +b खुद से लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे a के साथ -b चाहिए था, और मुझे जब कोई भी मैथ्स का रूल है कि कोई चीज अगर एग्जिस्ट नहीं करती और आप उसे लिखना चाहते हैं, एग्जिस्ट करना चाहते हैं, तो आपको अगर आप किसी चीज को माइनस कर रहे हैं तो साथ में प्लस करना पड़ेगा, और अगर प्लस कर रहे हो तो साथ में माइनस करना पड़ेगा। इसे कहते हैं रूल ऑफ रैशनलाइजेशन। तो मैंने यहाँ पर ये, और अगर आप देखें ये प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो वापस ये मोड ऑफ a बन जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारी इक्वेशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल टू, अब मुझे क्या चाहिए, a माइनस b चाहिए। तो मुझे इस जो मोड है ना इसको दो जो है नंबर्स में स्प्लिट कर लेना है। एक नंबर मुझे a माइनस b चाहिए और दूसरा b रह जाता है, वो उसको मैं कर लूंगी। ठीक है,
अब मैं यहाँ पर एक मोड का जो है एक प्रिंसिपल बताती चलूं। x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y। ठीक है, ये मोड की प्रॉपर्टी है कि जब भी हम दो वैल्यूज का मोड जो होता है उसे स्प्लिट करते हैं दोनों अलग अलग मोड्स में, तो ये जो दरमियान में आने वाला सिंबल है ना वो इक्वालिटी की बजाय लेस देन इक्वल बन जाता है। तो हमारे पास भी ये जो इक्वालिटी है वो किस में चेंज हो जाएगी, लेस देन इक्वल में, और हम इसे दो अलग अलग स्प्लिट कर लेंगे मोड्स में। एक बना लेंगे a माइनस बी प्लस दूसरा बना लेंगे b का। ठीक है, अब यहाँ पर a माइनस बी अकेला है, इसके साथ जो मेरे पास प्लस b आ रहा है मैं उसे दूसरी तरफ ले जाऊंगी, तो मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है मोड ऑफ a, ये प्लस b यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, माइनस मोड ऑफ b विच इज लेस देन इक्वल्स टू a माइनस b। ठीक है, तो ये है इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से मैं मोड ऑफ b निकालूंगी, तो हम लिखेंगे अगेन कंसीडर। ठीक है, अगेन कंसीडर हम क्या करेंगे, मोड ऑफ b। अब मोड ऑफ b मुझे क्या चाहिए, b माइनस a प्लस a। जिस तरह से मैंने ऊपर माइनस b प्लस b किया था इसी तरह मैं नीचे माइनस a प्लस a करूंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ मुझे b के साथ a चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे माइनस a प्लस a कर दिया ऐड। अब हम क्या करेंगे, इसे भी इसी तरह से दो अलग अलग वैल्यूज में स्प्लिट कर लेंगे, एक है b माइनस a और एक हो जाएगी a में। ठीक है, तो इस सूरत में हमारी ये जो इक्वालिटी है किस में चेंज हो जाएगी, लेस देन इक्वल में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो है मोड ऑफ प्लस a जो है यहाँ पर आकर माइनस मोड ऑफ a हो जाएगा विच इज लेस देन इक्वल्स टू b माइनस a। अब अगर आप देख रहे हैं जैसे कि a के पास प्लस का साइन और b के पास माइनस है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास ऑपोजिट चीज है, तो हम इसे बिल्कुल अपनी रिक्वायर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। किस तरह से, अब देखें जब भी किसी चीज से माइनस कॉमन लिया जाता है तो उसके साइंस जो है वो चेंज हो जाते हैं। मैं इन दोनों से माइनस कॉमन लूंगी तो मेरे पास जो माइनस a है वो प्लस a हो जाएगा और जो प्लस b है वो माइनस b में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा कि ये मेरे पास फॉर्म वैसे ही बन गई है। अब हम मजीद क्या करेंगे, ये जो माइनस है ये हमारे पास मोड की एक और प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी वैल्यू का जो माइनस होता है ना उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे प्लस कर देता है। ठीक है, उस वैल्यू को पॉजिटिव में चेंज करता है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है नेगेटिव में, इसका माइनस भी ये मोड एब्जॉर्ब कर लेगा और ये किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू में। अब देखिए इस तरफ भी जो है ना, दूसरी तरफ भी मुझे मोड ऑफ a माइनस मोड ऑफ b चाहिए, लेकिन मेरे पास तो उसका ऑपोजिट है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगी, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इस तरह मल्टीप्लाई करने से -1 को मल्टीप्लाई करने से इनके साइन चेंज हो जाएंगे। -1 को इन दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई करवा दूंगी, तो -1 को यहां पर लिख लेती हूं इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई। ठीक है जी, अब जब ये -1 अंदर अप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसे मैं यहां पर लिख लेती हूं। हमारे पास ये जो है ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हमें प्लस को स्टार्ट में लिख लेते हैं और फिर माइनस b आ जाएगा। अब यहां पर हमारे पास क्या है, इज लेस देन इक्वल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जब भी हम माइनस जो है ना मोड में मल्टीप्लाई करवाते हैं, स्पेशली जब हमारे पास इनइक्वालिटी होती है, इनइक्वालिटी की सूरत में हम जब माइनस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये जो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है, ये जो साइन है इसकी जो ग्रेटर साइड है वो पॉजिटिव टर्म की तरफ होनी चाहिए और जो लेस साइड है वो नेगेटिव टर्म की तरफ होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये -1 मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये चीज पॉजिटिव हो गई है। ठीक है, तो इसकी ग्रेटर साइड में इस तरफ कर दूंगी और ये चीज नेगेटिव बन गई है, तो मैं इसकी लेस साइड जो है वो ऑटोमेटिकली इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, अब ये माइनस मैंने अंदर इसने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि बाहर से हम माइनस को मोड के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, तो मेरे पास ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि हम जब है इन दोनों इक्वेशंस को निकाल लेंगे तो हम कंबाइन भी करेंगे। तो बाय कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में एक चीज है जो कि सेम है।
अगर आप दोनों की लेफ्ट साइड देखें तो वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड हम क्या करेंगे, उसे मिड में लिख लेंगे, ठीक है। अब एक में हमारे पास ये जो मोड ऑफ a माइनस बी है ना, ये ग्रेटर साइड पे है, ठीक है। ये साइड जो है इसकी ग्रेटर साइड इसकी तरफ है, और अगर उस इक्वेशन में देखें तो उसकी लेस साइड a मोड ऑफ a माइनस बी की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों साइड्स बनाएंगे, एक साइड ग्रेटर बनाएंगे और एक लेस बनाएंगे, ठीक है। अब यहां पर चूंकि ये इसकी लेस साइड इसकी तरफ है, तो लेस साइड पर हम ये चीज लिख लेंगे, ठीक है। और यहां पर चूंकि ग्रेटर साइड इसकी तरफ है, तो ग्रेटर साइड ये बनती है, यहां पर हम इसे लिख लेंगे। इस तरह से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंबाइन कर लिया। अब ये जो है ना हमारे पास दोनों कंबाइन कर लिया हमने, इसे क्या करेंगे हम, एक फॉर्म है जिसे हम मॉड्यूलेशन नोटेशन कहते हैं, हमने पहले भी एक क्वेश्चन में की है। तो हम क्या करेंगे, इसे चेंज कर देंगे मॉड्यूलेशन नोटेशन में, किस तरह से कि ये जो प्लस है और माइनस है इसकी जगह हम मोड डाल देते हैं दरमियान वाली वैल्यू पर, और ये जो साइड्स पे वैल्यू आती है उसे हम इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि इन दोनों का ये जो प्लस माइनस है उसकी जगह हमने ये मोड उनको रिप्लेस कर लेगा, और हमारे पास ये साइड्स की सेम वैल्यू हो जाएंगी, और इस तरह से ये आंसर आ जाएगा।